इंडिगो की 300 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, इसीलिए ये रुकी हुई है और नहीं तो इसे चलती रहती। कैंसिल हो गई है इसलिए फ़्लाइट रुक गई है। क्यों हुआ ये सब? फ्लाइट में यात्रा करने वाले लोग परेशान हैं। इंडिगो के विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं, यात्री जमीन पर बैठे हैं, स्टाफ को कुछ पता नहीं और चारों तरफ बस अफरा तफरी है। इंडिगो एयरलाइंस ने 300 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं, जिसकी वजह से देश के ज़्यादातर एयरपोर्ट पर हालात बिगड़ गए हैं। पूरी खबर आपको बता देता हूं, आप कहां से कहां जाने वाले थे और कहां आपको सावधानी बरतनी है, ये सब कुछ दिखा देता हूं। इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी है, लेकिन पिछले 3 दिन से ये कंपनी क्रू मेंबर्स की कमी से परेशान है। क्रू मेंबर्स मतलब वो स्टाफ जो फ्लाइट के संचालन के जरूरी होता है। फ्लाइट का पायलट भी इसी स्टाफ का हिस्सा होता है और इस स्टाफ की कमी की वजह से इंडिगो ने 300 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द की हैं, जिसकी वजह से देश के बड़े बड़े एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। ये 4 तस्वीरें ध्यान से देखिए। सिर्फ गुरुवार को दिल्ली में अब तक 30 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं। मुंबई में 85 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। हैदराबाद में 30 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल है। बेंगलुरु में भी कई फ्लाइट्स के रद्द होने की खबर है। और ये सिर्फ इन 4 शहरों का हाल नहीं है, कोलकाता, पुणे, जम्मू, गोवा, अहमदाबाद, हर जगह का यही हाल। यात्रियों का कहना है कि उन्हें सही जानकारी नहीं दी जा रही। पहले उन्हें कहा जाता है फ्लाइट 4 घंटे लेट है, फिर कहा जाता है फ्लाइट 8 घंटे लेट है और 8 से 10 घंटे के इंतजार के बाद कहा जाता है फ्लाइट कैंसिल हो गई। बहुत तकलीफ होती है। दिल्ली में 2 बार हुआ है मेरे साथ। बैठे रहो दिन भर, वापस जाओगे होटल आओगे तो 3 घंटे लग जाएंगे। कुछ यात्री तो रात भर एयरपोर्ट पर ही सोते रहे। ना उन्हें दूसरी फ्लाइट दी गई और ना उनके ठहरने की कोई व्यवस्था की गई, जिसकी वजह से एयरपोर्ट के स्टाफ से कई यात्रियों की बहस भी हुई। लेकिन इंडिगो वाले इतने ढीठ होते हैं, आप बोलते रहिए, फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो हुई देश की बात। अब जरा आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के सबसे बड़े एयरपोर्ट इंदौर की है, जहां बुधवार से अब तक 22 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की है, जहां 4 फ्लाइट लेट हैं और कोलकाता जाने वाली फ्लाइट रद्द कर दी गई। सवाल हजारों यात्रियों का है, इसलिए रायपुर से लेकर दिल्ली तक विस्तार न्यूज के सहयोगी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और उनकी परेशानी जानने की कोशिश कर रहे हैं। यात्रियों का क्या कहना है, जरा देखिए। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मेरी मौजूदगी है और कई सारे जो फ्लाइट हैं वो डिले हैं और आप यहाँ पे तस्वीरें देखिए। मेरी 7:25 की फ्लाइट थी जो 9:50, उसके बाद अब 11:05 बोल दिया है। कारण इन लोगों की तरफ से स्पष्ट किया? कोई कारण नहीं बता रहे, कुछ भी कारण नहीं बता रहे। बस बुकिंग करते हैं, वापस कैंसिल कर देते हैं, बुकिंग करते हैं, फिर कैंसिल। मेरा 2 तारीख से फ्लाइट कैंसिल हो रहा है। 2 तारीख से फिर उन्होंने कल 3 तारीख का फ्लाइट किया 12:30 बजे का, फिर इसके बाद 8:30 बजे किया, वो भी कैंसिल हुआ। अभी आज का 12:30 बजे किया, वो भी कैंसिल हो गया। कुछ भी कोऑर्डिनेशन नहीं करता, बताने को तैयार नहीं क्या है। मतलब कल फ्लाइट था 12 बजे, वो कैंसिल हो गया है। शाम को 5 बजे का हैदराबाद का, वो कैंसिल हो गया है। वो लोग सारे एयरपोर्ट पे खड़े हैं कि इंडिगो काउंटर पे खड़े हैं, लेकिन इंडिगो इसके बारे में कोई कस्टमर के लिए कोई केयर नहीं कर रहा है। पूछें तो उसके बाद फिर ये बोले कि आपकी फ्लाइट 4 घंटे लेट है, मीन्स 8 बजे आएगी। 8 बजे बोले, लेकिन वो भी फाइनली नहीं है। यात्रियों की परेशानी आपको दिखा दी, लेकिन इतनी सारी फ्लाइट एक साथ कैसे कैंसिल हो गई, कैसे कैंसिल हो सकती है, इसका जवाब भी आपको बता देता हूं। देखिए, डीजीसीए ने 1 नवंबर से पायलट और क्रू मेंबर्स के काम से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं और इसी की वजह से इंडिगो की सेवा पर असर पड़ा है। डीजीसीए के नियम के मुताबिक अगर कोई भी क्रू मेंबर 7 दिन लगातार काम करता है तो उसे 48 घंटे का आराम देना जरूरी है, मतलब 2 दिन। अब पायलट को रात में सिर्फ 2 लैंडिंग करने की इजाजत है, जबकि इससे पहले एक पायलट 6 नाइट लैंडिंग कर सकता था। क्रू मेंबर्स के लगातार नाइट शिफ्ट करने पर भी रोक लगा दी गई। अब कोई भी क्रू मेंबर 2 रात से ज्यादा नाइट ड्यूटी नहीं कर सकता है। डीजीसीए ने लंबी उड़ानों के बाद आराम जरूरी कर दिया है। बहुत जरूरी है भाई, बहुत डर लगता है, फ्लाइट इधर ऐसा होती है, बहुत जरूरी है, आराम करो भाई पायलट लोग। यानी कि अगर कोई क्रू मेंबर या पायलट अमेरिका या कनाडा जाता है तो उसे 24 घंटे का रेस्ट देना जरूरी है। और इन्हीं नियमों के लागू होने के बाद इंडिगो की पूरी व्यवस्था चरमरा गई। इंडिगो के पायलट और क्रू की संख्या अचानक कम हो गई है। सभी एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट का शेड्यूल बिगड़ गया है। इंडिगो ने भी अंदाजा नहीं लगाया था कि स्टाफ की इतनी कमी हो जाएगी, इसलिए नई भर्ती में देरी हुई और इन सब वजहों से क्या हुआ, ऐसे हालात बन गए।
सबसे बड़ी चिंता क्या है जानते हैं? देश की 60% घरेलू उड़ानें इंडिगो के पास हैं। 60%। इंडिगो के पास सबसे ज्यादा 434 विमान हैं। इंडिगो के प्लेन एक दिन में 2300 से ज्यादा उड़ानें भरते हैं, जिसकी वजह से हजारों यात्री फंस गए। इंडिगो के स्टाफ की बात की जाए तो अभी एयरलाइन के पास 5456 पायलट, 10,212 केबिन क्रू मेंबर हैं और 41,000 से ज्यादा परमानेंट कर्मचारी। और इतने ज्यादा कर्मचारी होने के बाद भी इंडिगो मैनेज नहीं कर पा रहा है। इंडिगो की इस स्थिति पर पायलट संघ के अध्यक्ष का क्या कहना है, सुना दीजिए भाई। ये सबसे बड़ी एयरलाइन है हिंदुस्तान की, और अगर यहाँ पे इन्होंने ऐसा क्योस मचा दिया जो कि यात्रियों को इसकी बहुत असुविधा हुई है, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं किया गया पैसेंजर्स के साथ, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, लास्ट मोमेंट कैंसिलेशंस की हैं, तो ये जो काम हुआ है इसको अगर ठीक ढंग से किया जाता तो ये इतने असुविधा नहीं होती पैसेंजर्स को। ऐसा नहीं है कि डीजीसीए ने ये नियम अचानक से बना दिए। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के बाद ही इन नियमों में बदलाव कर दिए गए थे और एयरलाइन को इनके बारे में जानकारी भी दे दी गई थी, लेकिन इंडिगो ने ना तो इन नियमों को गंभीरता से लिया और ना इन नियमों पर ज्यादा ध्यान दिया। इसलिए आज हजारों यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। बुधवार को इंडिगो ने बयान जारी कर माफी भी मांगी। अरे पैसा लग रहा है माफी मांगने से क्या होगा भाई। एयरलाइन ने कहा है कि छोटी मोटी तकनीकी खराबी, सर्दियों के कारण शेड्यूल में बदलाव, खराब मौसम, एविएशन सिस्टम में स्लो नेटवर्क और क्रू मेंबर्स के शिफ्ट चार्ट से जुड़े नए नियमों की वजह से ये सब हुआ। इसका पहले से अनुमान लगाना संभव नहीं था और अगले 48 घंटों में सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा। इंडिगो सब ठीक करने की बात कर रहा है, लेकिन डीजीसीए ने इस मामले में सख्त रुख अपना लिया है। डीजीसीए ने कहा है कि वो मामले की जांच करेगा और यात्रियों को जल्द राहत मिलेगी। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि जब पहले से नियम बना दिए गए थे तो इंडिगो ने नए कर्मचारियों की भर्ती क्यों नहीं की? जब पता था कि क्रू मेंबर्स की कमी हो जाएगी तो कर्मचारियों की शिफ्ट मैनेज क्यों नहीं की गई? और यही सारे सवाल अब यात्री पूछ रहे हैं। पूछना भी चाहिए कि इंडिगो वाले थोड़ा भी कॉर्पोरेट नहीं करते हैं भाई। हाँ बड़े कॉर्पोरेट, लेकिन कॉर्पोरेट करने को कर दो कि भाई थोड़ा सा देख लीजिए। नहीं आप उधर देख लीजिए, दूसरे काउंटर में थोड़ी देर से आइए। ये कहते हैं बहुत परेशान करते हैं, ये बात सही है।